नमस्कार, नंबर 1 डिबेट शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष। क्राइम का एक ऐसा ट्रेंड सामने आ रहा है जहां पत्नियां ही पतियों को मौत के घाट उतार रही हैं। कहीं खुद इस वारदात को अंजाम देकर पति को मौत की नींद सुला रही हैं, तो कहीं प्रेमी के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटा रही हैं। आज की वारदात उस राजा रघुवंशी से जुड़ी हुई है जो शिलांग में अपनी पत्नी सोनम के साथ हनीमून के लिए गया था। 23 मई को राजा और सोनम लापता हो गए और 2 जून को राजा की लाश मिलती है, लेकिन सोनम नहीं मिलती और आज सोनम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के एक ढाबे से गिरफ्तार होती है और खुलासा होता है कि खुद सोनम ने ही अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। वहीं यह भी खुलासा हुआ है कि राज कुशवाहा उम्र में सोनम से 5 साल छोटा है। ऐसी कई वारदात पहले भी सामने आ चुकी है। याद होगा आपको मेरठ की मुस्कान और साहिल का केस। नीला ड्रम भी आपको याद होगा, नीले ड्रम में पति की लाश बरामद हुई थी। अब सवाल उठता है कि आखिर जब शादी प्रेमी से करनी थी तो किसी परिवार के चिराग को क्यों चुना, और अगर चुना था तो पूरा जीवन साथ देना था, और अगर साथ नहीं देना था तो मौत के घाट क्यों उतारा। आज इसी अहम मुद्दे पर ताल ठोक कर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। माँ हूँ, फांसी की सज़ा से ही बढ़ के सज़ा चाहती हूँ। मैं तो सोचती हूँ उसको जिंदा जलाया जाए। जब मेरे लड़के के साथ उसने ऐसा करा तो मतलब समाज में से उनको हटाया जाए। तो वही बताते हैं कि मेरा अभी नया नया शादी हुआ था, हम गए थे घूमने मेघालय, तो वहाँ से फिर उनका गहना चोरी करने का वो कुछ बताती हैं। किसका गहना चोरी का? उन्हीं का, मतलब कोई लोग चोरी करना चाहते हैं। तो फिर उनके पति जब मना करते हैं तो बोल रही थी कि ऑन द स्पॉट उनके पति को वहीं पर मार दिया जाता, और ये देखने के बाद वो बेहोश हो जाती हैं। की मांग इसलिए ही कर रहा हूँ ताकि कि वो पुलिस का भी हाथ है इस केस में। परिवार को ही आज सोनम ने रात में ढाबे से फोन किया था। मेरी समझ में यही आ रहा है काकी के जो होटल में जो 2 लड़के हैं, लाल गाड़ी में 2 लड़के अपने को साफ साफ दिख रहे हैं, उन्हीं लड़कों का हाथ है और वहाँ की पुलिस का भी हाथ है उसमें। तो हम कड़े से कड़े मांग करेंगे। बाकी मैं भी बुराई नहीं कर सकता हूँ कि वो हमें बहू बेटी मांग के लाए थे उसको घर पे। हम इसमें किसका हाथ है किसका हाथ नहीं गया वो तो पुलिस तो बता ही देगी। तो सीबीआई जांच करेगा, सीबीआई अब तो खुद आएगी क्योंकि अब तो केस अपने इंदौर में आ गया है। तो कहानी क्या है तो इंदौर बता ही देगी। फिर सोनम जो है, सोनम अभी आरोपी मानी नहीं गई है। उसमें जो आरोप लगाए गए अभी अलग गए हैं, जो 3 लोग अभी इंदौर में जो पकड़े गए हैं, जब तक सोनम रघुवंशी मुझसे नहीं बोल देगी जब तक हम लोग मानने को राजी नहीं बात। हमारे साथ इस वक्त एक खास पैनल हमें ज्वाइन कर चुका है। हमारे साथ हैं संजीव देसवाल जी, जाने माने डिटेक्टिव हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर स्वाति मित्तल जी जो कि मनोचिकित्सक हैं। शारदा प्रसाद जी हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर आईजीपी हैं मेघालय के। मैं सबसे पहले डॉक्टर स्वाति मित्तल आप ही से समझना चाहूँगा, इस केस को आपने देखा होगा। मैं कहूँगा कि इस केस को नहीं, इससे पहले भी कई केसेस आपने देखे होंगे। क्यों ऐसा हो रहा है? रिश्तों का कत्ल क्यों किया जा रहा है? ये वही सोनम है जिसकी कुछ दिन पहले शादी हुई, जिसने अपने पति के नाम का सिंदूर भरा, जिसके हाथ की मेहंदी भी नहीं हटी, जिसने 7 जन्म निभाने के फेरे भी लिए। बट कितने पहले हमने केसेस देखे, सबका हमने ये देखा है कि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। चाहे वो ड्रम केस हो, चाहे उसमें वो नशे के पदार्थ में हो, चाहे वो पहले वाला केस हो जिसमें वो शुरू से किसी और से शादी करना चाहती थी, या फिर वो हमेशा डिप्रेशन की मरीज रही है। तो मुझे ये तो नहीं पता कि अभी सोनम किस मेंटल स्टेट में है। या सारे डिप्रेशन के मरीज मतलब हत्या ही चुनते हैं, ये जरूरी तो नहीं? जरूरी नहीं है, कभी कभी। लेकिन ये सारे केस चाहे वो मुस्कान का उठाकर देख लीजिए, ये इसका, और ये देखने से सामान्य लगती है। कोई कहेगा कि डिप्रेस्ड है। तो आपको क्या लगता है जो मेंटल हेल्थ से पीड़ित है वो असामान्य नहीं होते, वो नॉर्मल नहीं होते? हम 4 लोग खड़े हैं इस पैनल में, क्या आपको क्या लगता है कि हम में से कोई डिप्रेशन में हो वो काम नहीं कर सकता? तो अगर मैं इसके साथ एक और चीज जोड़ूं कि अगर आप कहते हैं वो सामान्य नहीं लगते, लेकिन क्या जो डिप्रेशन में रहते हैं वो इतने
क्रिमिनल माइंडेड होते हैं? सम टाइम इट विल रीच टू दैट लेवल, जब उसका ट्रीटमेंट नहीं होता, डिप्रेशन एक लेवल पे पहुंच जाता है, जब उसे सब चीज गलत लगती है, वो हर चीज के लिए नेगेटिव सोचता है, तो वो इस लेवल पे पहुंचता है। या कभी कभी वो नशे का आदी ले लेता है डिप्रेशन से निकलने के लिए। जो आपका ब्लू ड्रम केस था, उससे नशे की आदत थी, चाहे बाद में वो अरेस्ट हुई तो पता लगा उसे सूखा नशा था। सम टाइम हमें ये लगता है जो मानसिक संतुलन से ठीक नहीं है, वो नॉर्मल काम नहीं कर सकता, वो नॉर्मल हरकतें नहीं कर सकता, वो नॉर्मल चीजें नहीं कर सकता। बट हमें नहीं पता, कभी मानसिक संतुलन ठीक नहीं होता, वो कुछ भी लेवल तक पहुंच सकता है। या तो अपने आप को हानि कर सकता है, या वो अपने नोन को भी हानि कर सकता है। ठीक है, शारदा प्रसाद जी, इस केस में आपको शुरू से लग रहा था कि सोनम ने ही अपने पति को मारा होगा? यहां तो कई तरह की थ्योरी चल रही थी कि लूटपाट हुई होगी, तंत्र मंत्र विद्या, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, कई सारे एंगल से, लेकिन ये एंगल तो सब कोई हैरान है जानकर। जी देखिए, मैंने मेघालय में 14 साल काम किया जी, और वहाँ के लोगों के बारे में जानकारी है। तो क्रिश्चियन पॉपुलेशन है, गॉड फियरिंग पीपल है, और कम्युनिटी का स्ट्रांग होल्ड बहुत ज़्यादा है। तो कोई भी क्रिमिनल अगर होगा तो वहाँ पर रुक नहीं सकता है। तो इसलिए वहाँ के लोगों का स्पर ऑफ द मोमेंट पर अटैक तो शुरू से ही संभव नहीं था, नंबर एक। नंबर दो, जो दाव पाया गया था उस जगह में, पहले दिन ही ये क्लियर था कि ये दाव ना जयंतिया है, ना गारो है, ना खासी है, वहाँ का बना हुआ नहीं है जी। और उस दाव में जो मार्कर्स थे, वो कोई मार्कर ऐसे नहीं दिखाई दे रहे थे कि पहले कभी इस्तेमाल किया हो। तो खरीदा हुआ दाव था, नया था। तो ऑब्वियसली जो दाव खरीदा है, नया है, वहाँ का नहीं है। तो अभी प्री प्लान्ड मर्डर की बात तो पहले दिन से ही मेरे पास में थी जी, वो चीज़ है जी। और ऑब्वियसली प्री प्लान मर्डर जंगल के अंदर कौन करेगा? तो वो तो वही करेगा जिसकी जानकारी है। तो जानकारी तो कम ही लोगों को होगी। हाँ। और ये बड़ा क्लियर है, देखिए हार्श फैक्ट है, लेकिन हम कहते हैं कि अगर दो लोग साथ जा रहे हैं, हाँ। उसमें से एक का मर्डर हो जाता है, हाँ। और दूसरे का पता नहीं चलता। तो क्या यही एक कड़ी थी संजीव जी कि एक का मर्डर, एक मिसिंग, तो सारा शक उसी पर था पुलिस को? देखिए, कल आपके डिबेट में मैंने कहा था कि कई ऐसे ऑप्शंस हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है प्री प्लान मर्डर हो सकता है। ये एक ऑप्शन था। हाँ। ये ऑप्शन इसलिए था क्योंकि 16 दिन से सोनम गायब है। एक इंसान का मर्डर हो जाता है, दूसरा गायब है, उसी के कपड़े वहाँ मिलते हैं, वहाँ पे हथियारे जो है वो अपना हथियार छोड़ देते हैं। वहीं पे आपकी स्कूटी है जो कहीं खड़ी की जा सकती है, उसकी पार्किंग है, लेकिन उसकी पार्किंग में खड़ी ना करके उसको वो जंगल में 3 किलोमीटर ले जाके खड़ी करते हैं। इसका मतलब क्या, वो हाइड कर रहे थे उस पार्किंग में उसको? ये सारे की सारी जो वजहें थी साफ बता रही थी कहीं ना कहीं प्री प्लान मर्डर। लेकिन सोनम का नाम लेना इस स्टेज पे इतना आसान नहीं था। क्योंकि अगर सोनम का नाम लिया जाता और 1% ये ऑप्शन गलत होता तो सबके सब ट्रोल हो जाते। इसलिए सोनम का नाम लेना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था यहां पर, लेकिन यहां पे इशारा करना बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि चीजें साफ साफ दिख रही थी। अभी भी देखिए, अगर सोनम पकड़ी गई तो सोनम ने जो कपड़े पहन रखे 16 दिन से, तो वो कपड़े नहीं पहन रखे होंगे। तो 16 दिन से वो कपड़े नहीं पहन रखे, आज जो वो कपड़े पहन रखे, वो कपड़े कहां से आए? उसकी बिल्कुल फिट के कपड़े हैं वो। ये सब समझने वाली बातें हैं। वहां से जो लोकल आदमी ने कहा है, लोकल गाइड ने कहा है कि उसके पीछे 3 आदमी थे, वो एक शानदार गवाह है पुलिस के लिए। मुझे इस बात का दुख है कि एक कुत्सित मानसिकता की वजह से एक यंगस्टर की मौत हुई जी। लेकिन मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि पुलिस ने इतना अच्छा काम किया है जो किसी को पता नहीं चला। पुलिस अपना काम टाइम से करती रही। आज हमें ये बहस इसलिए भी करनी पड़ रही है क्योंकि अब आप देखिएगा सोशल मीडिया पर लगातार इस तरह की चीजें फ्लोट होने लगती हैं। जब वो साहिल मुस्कान का केस आया तो कई सारे मीम्स बने, लोग डरने लगे। नीले ड्रम को देखकर लोग डरने लगे, खौफ हो गया कि अगर किसी के घर में नीला ड्रम आ गया तो लगे वो भागने। इस तरह कई सारे मीम्स सामने आए। बेवफा है, जी चल तो रहा है। पीके जैन साहब भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, फॉर्मर एडीजी महाराष्ट्र पुलिस के। पीके जैन सर, क्या सोनम का मिसिंग होना पहली कड़ी थी कि शक सबसे पहले उसी पर जाए, और क्या यह मर्डर मिस्ट्री पूरी तरीके से सुलझ गई है? क्योंकि अभी भी सोनम के परिवार वाले ये कह रहे हैं सीबीआई से जांच हो, मेघालय पुलिस हमें और मेरी बेटी को फंसा रही है। प्रत्युष जी नमस्कार, धन्यवाद आपने अपने कार्यक्रम पे मुझे बुलाया, मौका दिया बोलने का। देखिए, मेरा बड़ा स्पष्ट इस चीज के बारे में ओपिनियन ये है कि मेघालय पुलिस को इस चीज की जानकारी बहुत पहले से लग गई थी। आमतौर पर जहां से जांच शुरू होती है इस तरह के केसेस में, एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है, दूसरा मिसिंग है,
तो सबसे पहले पुलिस जो है आजकल उनके टेलीफोन के की सीडीआर निकालती है, सीडीआर से पता करती है कि ये व्यक्ति किस किस के टच में था जी। तो ये जानकारी कि सोनम इन मर्डरर्स के और को कॉन्स्पिरेटर्स के साथ में बात कर रही थी, बड़े लंबे समय तक बात करती थी, ये चीज उनको बहुत पहले पता चल गई थी। लेकिन जब तक आरोपी हाथ में ना आ जाए, जब तक जो मेन एक्यूज्ड है, परपेट्रेटर है, वो हाथ में ना आ जाए, तब तक इस चीज को छुपाया जाता है, क्योंकि अदरवाइज वो भागना शुरू कर देते हैं। अभी देखिए 2 लोगों को ऑलरेडी मेघालय में पकड़ लिया गया, एक को फिर गाजीपुर में पकड़ा गया, फिर सोनम पकड़ी गई, तो ये संभव नहीं हो पाता। लेकिन सर इसमें अभी तक मोटिव पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुआ है। कई बार कत्ल के पीछे वजह होती है या तो संपत्ति, जायदाद, पैसा। इसमें कहा जा रहा है कि राज कुशवाहा के साथ अफेयर था। अब राज कुशवाहा ऐसा कोई मिलेनियर नहीं था कि जिसके साथ वो सपने संजोए। नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन मर्डर जो लव एंगल है वो तो किसी भी व्यक्ति के साथ में हो सकता है। आपके सामने दुनिया भर के केसेस आते हैं जहां पे कोई सोशल, इकोनॉमिक कोई पैरिटी नहीं होती, उसके बाद भी लड़के लड़कियां एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। तो ये कहना कि राज कुशवाहा जो था वो किसी काबिल नहीं था या वो ऐसा वर्दी कैंडिडेट नहीं था, क्योंकि परिवार वाले कह रहे हैं कि राज कुशवाहा के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं। हाँ, वो उसके ऑफिस में, दफ्तर में काम करता था, वो अफेयर से पूरी तरीके से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि शादी के बाद सोनम अब एक्टिंग कर रही थी या वो क्या था पता नहीं, लेकिन काफी खुश नजर आ रही थी अपनी शादी से। प्रत्युष जी आज की तारीख में ये सारी की सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है कि उसके फोन पे उसने किस किस से बात की, कितने समय तक बात की। सी ये हमेशा मर्डर के पहले, मर्डर के बाद किसके टच में रही, वो सारी चीजें तो है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। अब ये लड़की अभी पकड़ी गई है, अभी इसका इंटेरोगेशन होगा, पुलिस कस्टडी ली जाएगी। तो ये ताल जो आप बता रहे हैं, जो बोल रहे हैं, ये अभी अगले 2 दिन में क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ये कोई ऐसी कन्विक्ट बहुत ज्यादा कंफर्म्ड या जिसको पक्का क्रिमिनल बोलते हैं, इस तरह की लेडी नहीं है ये। तो इसलिए इंटेरोगेशन में फूटना इस तरह के लोगों का ये कुछ घंटों तो मतलब संजीव जी से ये कहें कि ये कातिल तो थे, लेकिन कच्चे कातिल थे, कच्चे खिलाड़ी थे, पकड़े गए। ये है नहीं, ये हार्डकोर जब क्रिमिनल है तो गलतियां बहुत होती हैं। सबसे पहली गलती उस लेडी ने ये की है कि जब वो हनीमून के जाती थे 9 लाख रुपए उसने निकलवाए। 9 लाख रुपए वो निकलवा रही है, हस्बैंड उसके साथ जा रहे हैं, हस्बैंड खर्चा नहीं करेंगे तो 9 लाख क्यों निकलवा रही है? कहीं ना कहीं उसने ये क्रिमिनल हायर किए थे, उनको ये पेमेंट देनी होगी, इसलिए उसने 9 लाख रुपए निकलवाए होंगे। देखिए होता क्या, जब मर्डर्स होते हैं, मर्डर के अंदर सर्कमस्टेंस एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। यहां पे सिर्फ सर्कमस्टेंस एविडेंस है, कोई भी ऐसी आई विटनेस नहीं है जो ये कहे कि मेरे सामने कत्ल हुआ। जिसके सामने कत्ल हुआ वो झूठ बोल रही है। सोनम कहती है कि मैं उस वक्त बेहोश हो गई, मेरी बॉडी को कहीं ले जाया गया, मुझे बेहोश रखा गया, 16 दिन मुझे बेहोश रखा गया। ऐसी कंडीशन में पुलिस के लिए बहुत चैलेंज हो जाता है कि उसको कैसे केस को आप कोर्ट के अंदर प्रूव करेंगे, और प्रूव करना ही सबसे बड़ा। आपने कहा कि जैसे वो झूठ बोल रही है कि मैं 23 तारीख को, जैसे जिस दिन वो लापता हुए, वो बेहोश हो गए। मतलब कोई इंसान 17 दिन तक कैसे बेहोश रह सकता है? क्या डॉक्टर स्वाति ऐसी कोई दवा है क्या कि 17 दिन तक कोई इंसान बेहोश रहे और जिंदा रहे? कोई बेहोश और जिंदा रहने की बात नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये एक सोशल मीडिया का एक नया टाइप का ट्रेंड शुरू हो गया है, शादी करिए और कत्ल करिए। चाहे हम ब्लू ड्रम का हम केस देख लें, उसमें हमने मीम बना दिया, सबने मजाक बना दिया, बट किसी ने ये नहीं देखा कि पीछे साइकिक क्या है, वो कैसे सफर कर रही थी। आजकल एक नया ट्रेंड हो गया है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, वन नाइट स्टैंड हो, वाइफ स्वैप हो या हस्बैंड स्वैप हो, ये ट्रेंड बन गया है। ये ट्रेंड है आजकल, ये न्यू सोसाइटी का ट्रेंड है। अगर आप इसको बोले तो न्यू कल्चर है। अगर आप इस कल्चर तो नहीं कहा जाए, इसको कल्चर तो नहीं कहा जाए। अगर ये कल्चर ना बोले, आपको बैकवर्ड कहलाते हैं, आपको सोसाइटी में एंटर नहीं होने देते, हाईफाई सोसाइटी में। तो बेटर है। लेकिन ये कई सारे केस ऐसे जो आप कह रहे हैं ना कि हाईफाई सोसाइटी में इस तरह का ट्रेंड है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का, तो एक मामला आया था, आपको याद होगा, जयपुर का मामला था एग्जैक्टली, जिसमें पति का मर्डर करने के बाद पति की डेड बॉडी को मोटरसाइकिल में अपने प्रेमी के साथ बैठकर वो ले जा रही है, जगह ढूंढ रही है कहां डिस्पोज ऑफ करना है इसको। आप ये बताइए, क्या ये पहले ऐसे लोग करते थे या आज इतना भी डर नहीं है ये सब करने के लिए? ये किस चीज का अवेयरनेस है? ये सोशल मीडिया एडिक्शन है। जितना हम लोग कूल बन रहे हैं, जितना हम लोग एडिक्टेड हो रहे हैं, उतनी हमारे दिमाग में नए आइडियाज। हमारे साथ इस वक्त मेघालय के मुख्यमंत्री इस वक्त कॉनराड सांगमा जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सर, कैसे पुलिस ने इस गुत्थी को सुलझाया, इस मर्डर मिस्ट्री को? जब ये हादसा हुआ हमारे स्टेट में, तो पुलिस को काफी अलग अलग जो है एविडेंसेस काफी मिले, लेकिन इन एविडेंस को जोड़ने के लिए थोड़ा समय लगा।
तो इसलिए जब तक ये एविडेंस को जोड़कर हम लोग जो है कंक्लूसिव लेवल तक नहीं पहुंच पाए, तब तक पुलिस ने ज्यादा इसकी इंफॉर्मेशन सबको दिया नहीं। तो इसलिए पिछले कुछ दिनों से जो है सबसे बातचीत चल रही है। हम लोगों ने मध्य प्रदेश के पुलिस से कोऑर्डिनेट किया, यूपी के पुलिस से कोऑर्डिनेट किया, आईबी से कोऑर्डिनेट करने के बाद और सब इंफॉर्मेशन शेयर करने के बाद ही ऑपरेशन किया और 4 लोगों को अरेस्ट किया है। और जैसे मैंने कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि ये पूरा केस जो है जल्द ही सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मेघालय पुलिस ने इसमें बहुत अच्छा काम किया है। टेक्नोलॉजी के बेसिस पर और पब्लिक इंटेलिजेंस के बेसिस पर जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया उसे जोड़कर एक कंक्लूसिव लेवल तक पहुंचे। ये मर्डर किसने किया, इसका मास्टरमाइंड कौन था, सोनम या राज कुशवाहा? अभी ये डिटेल में शायद मेरा भी कहना ये ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि ये बहुत ही कंक्लूसिव चीज है। लेकिन सभी लोग जो है इसमें एक न एक तरीके से जुड़े हैं और उनका कहीं ना कहीं रोल है। अभी एग्जैक्टली इसका मोटिव कैसा हुआ, इसका ऑपरेशन मतलब कैसे एग्जीक्यूट किया गया, ये जब तो सब अभी इंटेरोगेशन और स्टेटमेंट लेने के बाद ही जो है पूरी कहानी और पूरा इंफॉर्मेशन बाहर आएगा। ये कहा जा रहा है कि ये सारे के सारे भाड़े के हत्यारे थे, यानी कि सुपारी किलर्स। ये सुपारी किलर्स थे, तो अगर सुपारी किलर्स थे तो वेल ट्रेंड होंगे ये। अभी ये सब जैसे मैंने कहा कि हालांकि हमारे पास इसका जो है इंफॉर्मेशन काफी हद तक है, लेकिन मैं अभी अपने लेवल से ये सब अभी जो है टीवी न्यूज चैनल पर, नेशनल चैनल पर मैं ये सब डिटेल में नहीं कहना चाहूंगा। इन्वेस्टिगेशन होने दो, सब जो है इश्यूज निकलने दो और सारे स्टेटमेंट निकलने दो। लेकिन काफी हद तक जैसे कहा कि हमारा जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुआ है और जो इसमें इन्वॉल्व है, मेन प्लेयर जो इन्वॉल्व है, सभी आज पुलिस के इसमें है। अच्छा, आपको कब पता चला सर कि इसके पीछे सोनम ही है? क्योंकि ये तो मिसिंग थी, लापता थी, गुमशुदा थी। तो क्या शुरू से लग रहा था कि सोनम ने ही कत्ल करवाया है? नहीं, हमने कहा कि हमारे पास काफी इनपुट्स आए और काफी एविडेंसेस आए, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो जैसे आपने कहा कि कुछ जो है इस एविडेंस के साथ कहीं मिल नहीं रहा था, क्योंकि बीच में कुछ मिसिंग इंफॉर्मेशन, मिसिंग गैप नजर आ रहे थे और तभी पुलिस ने थोड़ा समय निकाला। हालांकि पुलिस और नेशनल मीडिया और पॉलिटिकल साइड से भी काफी सवाल निकले, जिनका जवाब हमारे पास काफी हद तक था, लेकिन दिया नहीं हमने, क्योंकि हमें लगा कि इससे इन्वेस्टिगेशन शायद इसमें हैम्पर हो सकता है और इसलिए हम लोगों ने सब अपने पास रखा और पुलिस ने अच्छा काम किया और सबको जोड़ने के बाद। लेकिन सर, आपने सुना होगा सोनम के घर वाले कह रहे हैं कि हमें मेघालय पुलिस पर भरोसा नहीं है, मेरी बेटी को फंसाया जा रहा है। देखिए, अभी ऐसे समय में पिछले 10 दिन 2 हफ्ते से जिस ट्रॉमा से और जिस प्रेशर से फैमिली गुजर रही है, ये किसी भी आदमी या किसी भी फैमिली के मेंबर के लिए ये आसान काम नहीं है। इसलिए हमें उनका इमोशनल स्टेटस समझना पड़ेगा। हम इसमें ब्लेम नहीं कर सकते। वो इमोशनली तो ऑब्वियसली सभी अपने जो है इमोशन की बेसिस पर बहुत कुछ कहेंगे। मुझे लगता है कि उन्हें समय देना चाहिए। जब थोड़ा सा इमोशनल जो है थोड़ा सर, इसमें एक सवाल ये भी है कि ये कत्ल होता है मेघालय में, शिलोंग में, उसके बाद सोनम बरामद होती है उत्तर प्रदेश में, मतलब इसके बाद वो असम, पश्चिम बंगाल, बिहार होते हुए पहुंचती है उत्तर प्रदेश। अगर पुलिस उसके फोन को लगातार ट्रैक कर रही थी तो बीच में ही पकड़ सकती थी। देखिए, अगर ऐसा इतना आसान होता तो ऑब्वियसली हम लोग पकड़ लेते। इसमें जैसे मैंने कहा कि पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता। ऑब्वियसली फोन्स भी बंद थे, तो इतना आसान काम नहीं था। और लेकिन फिर भी जैसे मैंने कहा कि हमारे पास सारे एविडेंसेस और सारे हम लोग डिटेल्स थे, लेकिन हमें सही समय के लिए रुकना था और उसी के बेसिस पर हम लोग रुके। और जब समय आया, जब सब डिटेल्स हमारे सामने आ गए और सब जैसे एविडेंसेस एक साथ हो गए, तब हमने जाके अरेस्ट किया। यानी इस मामले में जितने भी अक्यूज थे, आप कह रहे हैं मेन अक्यूज जो है वो खुद सोनम है और बाकी जितने भी अक्यूज थे सारे के सारे पकड़े जा चुके हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो मेन अक्यूज है जी। मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि इसमें 4 लोग थे जो इन्वॉल्व थे, जहां तक हमारा इंफॉर्मेशन है।
और चारों अभी पुलिस के कस्टडी में है। क्या पुलिस को अभी प्राइमा फेसी कुछ मोटिव नजर आया कि ये मोटिव किस मोटिव के तहत ये मर्डर हुआ? इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए जी। ठीक, ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉनराड संगमा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेघालय के सीएम ये कह रहे हैं कि मेघालय पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया और 17 दिन जरूर लग गए, लेकिन इस मिस्ट्री को सुलझा दिया गया। हमारे साथ डॉक्टर अंजलि नागपाल भी हैं, मनोचिकित्सक, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंजलि नागपाल जी, एक सवाल जो लोगों का भी बार बार आ रहा है कि अगर ऐसा हो रहा है, कोई अपने पति के लाश के टुकड़े करके ड्रम में डाल रहा है, कोई हनीमून में ले जाकर के वहां कत्ल करके उसे वहां फेंक दे रहा है, कोई गला दबाकर मार दे रहा है, फिर सांप से कटवाने का ड्रामा कर रहा है, तो क्या ऐसे लोगों को परिवार का, समाज का, कानून का कोई डर नहीं है? नहीं। डॉक्टर अंजलि, देखिए, जिस तरह से हम लोग को अपनी इस समय सोसाइटी को जो पढ़ना है, जो हमें समझना है कि इतना पुराना कल्चर है हमारा, 5000 साल पुराना, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि इस तरह की प्रॉब्लम्स कभी आई ना हो। कभी ना कभी जो है इस तरह से प्रॉब्लम रही होंगी, बट इस समय पे एक सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस आ रहा है और उधर से जो चीज़ें हमें इम्प्रूव करनी है अपने कल्चर में, उसमें प्रॉपर जो है बैलेंस से हम इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। जहाँ पर हमको एक कभी किसी केस में हमें मिल रहा है कि टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी हो रहा है, कि बहुत ज़्यादा जो है, इस केस में नहीं बट जो है बहुत ज़्यादा एक पेट्रियार्कल है, आदमियों का बहुत ज़्यादा रोल है उसमें, लेडीज़ अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही, और एक आइडियल उनसे हम चाहते हैं उनका कंडक्ट घर को भी देखेंगी, बच्चे भी वही पाल देंगी, सब कुछ बढ़िया कर देंगी और कभी अपने मुंह से उफ भी नहीं निकालेंगी। तो वहाँ पर अब कहीं बीच में जो है हमें चाहिए कि जिसमें लेडीज़ अगर वो किसी रिलेशनशिप में नहीं आना चाह रही हैं तो उनको इतनी जो है स्मार्टनेस हो, इतनी इमोशनल इंटेलिजेंस हो, शुरू से ये समझा दिया जाए कि देखिए ऐसा नहीं है कि ये जीवन और मृत्यु की बात है। अगर आपको कोई नहीं पसंद है तो मत करिए उससे शादी, उससे शादी करिए जो आपको पसंद है। यही तो सबसे बड़ी बात है, अगर शादी, यही सबसे बड़ी बात है और यही सवाल भी है, यही सवाल भी है। जी डॉक्टर स्वाति, आप किसी के जी डॉक्टर अंजलि, आपने अच्छे पॉइंट को उठाया कि अगर आपको रिश्ता मंजूर नहीं है तो आप मना कर दीजिए। आपको किसी के जान लेने की जरूरत क्या है? आप कह दीजिए कि भाई मुझे आपके साथ रिश्ता नहीं रखना, या शादी के बाद भी अगर आपको अलग होना है डिवोर्स ले लीजिए। किसी के घर का चिराग है वो, और आपको एक चीज ये समझना पड़ेगा। देखिए, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हम बाद में बात करेंगे, हम पहले सोसाइटी की बात करते हैं। कल हमारी सोसाइटी में क्यों ये प्रॉब्लम आ रही है? एक बार नहीं, दो बार नहीं, अलग अलग जगह छुपा छुपा के जो हो रहा है, हमें कहीं ना कहीं क्या सब बातों को यह कहना कि ये मतलब मनोचिकित्सा से रिलेटेड है, मेंटल प्रॉब्लम है, सब चीज को मेंटल प्रॉब्लम से देखना? आपके जितने भी केसेस, कई लोग हो सकता है स्कार ले लेंगे कि मैं मेंटल हूं, उसका प्रूफ हो सकता है, टेस्टिंग होती है। कई लोग तो ऐसे भी क्रिमिनल होते हैं कि जानबूझ के कहते हैं ताकि उसको कानून से और कोर्ट से कुछ रियायत मिल जाए। उसकी टेस्टिंग होती है, पता चलता है कि मनोचिकित्सक में प्रॉब्लम है या नहीं है। आप एक बताइए, पहले ऐसे ड्रम केसेस आपने सुने थे या ऐसे हादसा पहले आपने सुना था? क्यों नहीं था? एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर होती है, इसको हम नार्सिसिस्टिक बोलते हैं, जिसमें इंसान सेल्फ ऑब्सेस्ड रहता है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है, लैक ऑफ एम्पैथी होती है, उसको डेंजर, उसको कोई डर ही नहीं होता किसी चीज हादसे में करने के लिए। आपने भी एक हादसा बताया जयपुर में, अपनी बॉडी को लेके जाना, आप लेके जाएंगे? मैं आपसे पूछती हूँ, आप किसी बॉडी को लेके जा सकते हैं? नहीं जा सकते ना। क्यों? क्योंकि आपका मनोचिकित्सक नॉर्मल है, किसी का मनोचिकित्सक ठीक नहीं है, तभी वो इतना मेजर क्राइम कर रहा है। हम मजाक बना के रह गए ब्लू ड्रम का, बट किसी के मनोचिकित्सक की बात नहीं करी। डे बाय डे इट इज इंक्रीजिंग। तो क्या शारदा सर जी, तो इस तरह के जितने भी क्राइम होते हैं सबके पीछे कुछ ना कुछ यही जुड़ा होता है क्या? मानसिक समस्या, देखिए अभी मनोरोग, अभी जिस स्थिति में हम हैं, इस केस को पूरी तरह से सॉल्व करना पहले आवश्यक है, और आवश्यक होने पर ही सारी बातें निकलेंगी। तब उसके बाद हम कह सकेंगे कि क्या क्या एलिबाइज अवेलेबल हैं, क्योंकि ये सब एलिबाइज जाएंगी। पर अभी तो सीधी बात है, इनका कस्टोडियल इंट्रोगेशन होना होगा, और सिर्फ एक का नहीं, जितने अरेस्टेड पर्सन है सबका कस्टोडियल इंट्रोगेशन होना होगा। एक तो जो जैसा इन्होंने भी कहा कि आप मुस्कान का केस देख लीजिए, मुस्कान और साहिल का केस देख लीजिए, वो नशा करते थे। अब उन्होंने कहा कि उनको मतलब सूखा नशे का भी शौक था। हो सकता है कि नशे में इंसान
सब कुछ होशो आवाज खो देता है। लेकिन ये केस तो शायद अभी तक जो बात सामने आई है, ये देख के तो नहीं लग रहा कि ये नशे की आदी रही होगी। नहीं, देखिए राजा रघुवंशी की हत्या, अगर आप उसको समझने की कोशिश करें तो कितनी डेप्थ प्लानिंग है इसके अंदर, कहां बॉडी ले जानी है, कहां हत्या करनी है, किसको पैसे देने हैं और हत्या करनी है, तो इसका मतलब वहां पे पहले रैकी की गई है। रैकी किए बिना उस जगह को आइडेंटिफाई करना इम्पॉसिबल था। अब ये भी खबर आ रही है कि इससे मेघालय ले जाने का प्लान भी खुद इसी ने बनाया था। यही प्लान था, यही प्लान था कि पहले उस जगह को आइडेंटिफाई किया जाए, पहले जंगल को आइडेंटिफाई किया जाए, फिर उसके बाद एक तो बात आज साफ हो जाए, क्या ये क्रिमिनल है या फिर ये मेंटल है? ये क्रिमिनल है, क्रिमिनल है। आप कहेंगे मेंटल है? दोनों है। मैं आज भी बोलूंगी जितने क्रिमिनल होते हैं उसके पीछे एक बैकग्राउंड होता है सफरिंग का। अगर कोई लड़की इतनी प्लानिंग कर रही है, इतनी एम्पैथी है, इतना डेंजर लेके चल सकती है। ये पागलों का जमघट था। एग्जैक्टली, 3 पागल थे, एक और बड़ी पागल थी, 4 पागल मर्डर करते हैं। हर जगह से डॉक्टर अंजलि भी कुछ कहना चाह रही है। डॉक्टर अंजलि अब ये बहस इस विषय पे हो गई है। जरूरत है जी डॉक्टर अंजलि, अब ये बहस इस दिशा में भी जा रही है कि ऐसे लोगों को क्या कहा जाए। ये बिल्कुल शार्प माइंडेड क्रिमिनल है या फिर ये मेंटल है? कोई देखिए शार्प माइंडेड अगर है तो आप उनकी एक साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी करते हैं, देखते हैं कि पहले बचपन से वो इस तरह के पैटर्न पे रहे हैं, क्या ये रिपीटेड ऑफेंस रहा है उनका। अगर ये फर्स्ट टाइम हुआ है तो आपको ये समझना पड़ेगा कैसे प्रेशर्स थे, किस तरह का आइडियल बिहेवियर सोसाइटी उनसे एक्सपेक्ट कर रही थी, जो वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए उनको एक डबल लाइफ जीनी पड़ रही है। और हमको यही समझना है एज अ सोसाइटी, हमें समझना है कि साइकोलॉजिकली किस तरह से हमें इमोशनल और साइकोलॉजिकल इंटेलिजेंस एक सही टाइम से अपनी सोसाइटी में लानी है। हमारा अभी कल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, बहुत सारा हमारा एकदम से हमें पूरा जो है एक ग्लोबल विलेज बना हुआ है, हमारा बाहर का हर चीज़ हमें दिख रही है, सब कुछ हमें पता चल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो ग्रास रूट पे सोफिस्टिकेशन जो चाहिए, सोचने में, समझने में, मेंटल हेल्थ को समझने में, ऐसे ओपन फोरम में मेंटल हेल्थ की बात करना और बीमारियों के नाम छोड़ देना समझदारी नहीं है। ये बहुत अच्छे से समझ के छोटे। अच्छा डॉक्टर अंजलि एक बात बताइए, डॉक्टर अंजलि, जो खबरें हैं उसके मुताबिक किसी डेटिंग ऐप में शायद इन दोनों का मिलना हुआ या किसी ऐप के जरिए दोनों मिले, फिर उसके बाद बात शादी तक गई, उसके बाद फिर शादी हो भी गई। तो अब इसे क्या कहेंगे? परिवार वालों का प्रेशर था, जबरदस्ती शादी करा दिया? मना कर सकती थी, पढ़ी लिखी लड़की है, जॉब कर रही थी। अब यही तो सबसे ज्यादा जो है इस समय इंटरोगेशन में ये चीज सामने आनी चाहिए कि जब उसके पास ये चॉइस थी ना करने की, तो क्यों ना नहीं की? क्या उसके कोई हिडन एजेंडास थे? क्या उसे कोई शादी तो अभी हुई है और राज कुशवाहा से कोई शादी तो उसकी अभी हुई है। राज कुशवाहा उसके वहां पहले से काम कर रहा था, चाहती तो उसके साथ शादी कर सकती थी। प्लानिंग और प्लॉटिंग कैसा माइंड है? मैं आपके क्रिमिनल के खिलाफ नहीं हूं, बट मुझे लगता है क्रिमिनल के पहले पर्सनालिटी ट्रेट इज नॉट अ डिसऑर्डर। Everyone has a different personality. आप एक बताइए, जो हम टेररिस्ट खड़ा करते हैं उनको क्या शिक्षा देते हैं रोज? एक चीज के अंदर नेगेटिव दिखा देते हैं। 70% मर्डर पहली बार होते हैं। क्या सोनम की अगर आप बैकग्राउंड में जाएंगे, उसके कॉलेज में जाएंगे, हो सकता है उसने कभी थप्पड़ भी ना मारा हो किसी को, कभी कोई उसने क्राइम ही ना किया हो। वो 4 जो लोग उसके काम करते थे, वो रोज के काम करने वाले, रोजी रोटी करने वाले, वो ऐसा क्राइम क्यों करते हैं? क्योंकि ये कुछ से मानसिकता है, जल्दी से जल्दी किसी को पाना, उस पाने के चक्कर में वो इंसान मारा गया। मैं आपसे बात कर रही हूँ, यही मानसिकता है जो किसी को इतनी जुनून में डाल जाती है। ऐसी मानसिकता ज्यादा लोगों के अंदर पाई जाती है, लेकिन लोग ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि वो कोशिश करते हैं समझने की। मेंटल हेल्थ की, इसको अभी मैं कह रहा हूँ कि ये मेंटल नहीं है, ये एक क्रिमिनल माइंडेड है। ये क्रिमिनल माइंडेड है, इसने पूरा क्राइम, पूरी प्लानिंग की है। इतना प्लान करना, 9 लाख रुपए निकालना, ये प्लान करना, कहाँ ले जाके मारना है, कैसे मारना है, कहाँ से दाव खरीदना है। दाव पता है क्यों खरीदा गया है? सर ने ये बताया कि वो दाव वहां पे यूज नहीं हुआ। मैं कहता हूं ये दाव इसलिए खरीदा गया था ताकि दाव जब मिले तो लोगों को पता चले कि यहाँ के लोकल आदमियों का कहता है इन्वॉल्वमेंट है, लोकल आदमियों की इन्वॉल्वमेंट है। ये मानसिकता, ये दिमाग एक क्रिमिनल माइंडेड होता है, क्योंकि वो चाहते थे कि ये हथियार, वो तो वहां से भी खरीद सकते थे, इंदौर से भी ले सकते थे, उन्होंने वो हथियार वहां से इसलिए लिया ताकि वो ये कह सकें कि ये हथियार यहां के लोग यूज करते हैं। तो इसका मतलब यहां के लोगों ने मिलकर किसी वजह से इसको मारा और लूटपाट की है। इतना गहरा माइंड
इतनी प्लानिंग ये क्रिमिनल माइंडेड की है कोई। और इस वक्त हमारे साथ इंदौर के एडीसीपी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजेश दंडोतिया जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश सर, कैसे जानकारी मेघालय पुलिस से आप लोगों को मिली कि सोनम यहां पर हो सकती है और इसके साथ 4 लोग और इन्वॉल्व हैं? देखिए, इसमें लगातार इंदौर पुलिस कमिश्नरेट से जो डीसीपी राजेश त्रिपाठी सर लगातार उनसे बात कर रहे थे और कोऑर्डिनेशन में थे। इंदौर पुलिस कमिश्नर श्री संतोष सिंह सर के द्वारा जैसे ही परिजनों ने शिकायत की थी कि कहीं ना कहीं वो मिसिंग है, 23 मई से उनका कम्युनिकेशन का ब्रेक हो गया है, तो तब से लगातार इंदौर पुलिस कोऑर्डिनेशन में थी। डीसीपी राजेश त्रिपाठी सर लगातार कोऑर्डिनेट कर रहे थे। इसमें चूंकि 2 तारीख को डेड बॉडी मिली, तब से मामला काफ़ी संगीन हो गया था और फिर तब लगातार सीनियर लेवल पर भी लगातार ऊपर बात चलती रही और फिर सर्चिंग ऑपरेशन तेज चलाया गया। तभी कल रात्रि में अचानक एक खबर मिली कि यूपी सोनम जो है गाजीपुर थाना क्षेत्र, गाजीपुर जिले के अंतर्गत यूपी में, और जो थाना है नंदबाग थाना, वहाँ से पुलिस ने रिकवर कर लिया उसको। फिर उसके बाद रिकवर करने के बाद फिर ये सूचना मिली थी और चूंकि लगातार कल शाम से ही शिलोंग की टीम यहाँ पर थी और वो लगातार इसमें इंदौर पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए 4 सस्पेक्ट इनके द्वारा आइडेंटिफाइड किए गए थे टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर, ग्राउंड इंटेलिजेंस के आधार पर, और उनको क्राइम ब्रांच और इन शिलोंग पुलिस के द्वारा जॉइंट ऑपरेशन चलाया जाकर इन 4 आरोपियों को हिरासत में लिया गया, जिसमें से 3 आरोपियों के एविडेंस आने पर शिलोंग पुलिस के द्वारा इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और मेडिकल कराकर अब इनको ट्रांजिट रिमांड के लिए न्यायालय में पेश किया जा रहा है। जबकि 4था आरोपी पुलिस हिरासत में उनके द्वारा बीना से लिया गया है, वो भी इंदौर पहुंचने वाले हैं। फिर उसके बाद उसका भी मेडिकल कराया जाकर ट्रांजिट रिमांड लिया जाएगा। ये क्या क्या एविडेंस मिले हैं अभी तक? अभी देखिए, एविडेंस तो चूंकि अब शिलोंग पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ऐसी स्थिति वो शेयर नहीं कर रहे हैं और जो बात बताने लायक होती है वो ऑफिशियली वो बता देते हैं। जैसे एविडेंस मिल गए हैं और अरेस्टिंग हो गई है, तो मतलब ये क्लियर है कि कहीं ना कहीं इनका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। तो जो भी ऑफिशियली वो अब हमें बता रहे हैं, वो ऑफिशियली हम मीडिया को भी लगातार ब्रीफ कर रहे हैं, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हो सकता है कि कौन से एविडेंस है, तो वो डिस्क्रीट है, तो वो उसके बारे में शेयर नहीं किया। ये सवाल बार बार ये उठ रहा है कि क्या सोनम ने सरेंडर किया या उसे अरेस्ट किया गया? पहले 3 लड़कों को पकड़ा गया, आरोपियों को पकड़ा गया, उनसे पूछताछ के बाद। नहीं, ये तो ऑफिशियली पहले से ही ये बात है। ऑफिशियली ये खबर आई थी कि इनको जो नंदबाग पुलिस के द्वारा सोनम रघुवंशी को रिकवर कर लिया गया है, तो ऐसी स्थिति में इनका मुझे नहीं लगता कि इनका कोई कनेक्शन होगा। इन्होंने कुछ नहीं बताया है, इनसे तो लगातार पूछताछ चल रही है, इनका कोई ऐसा कनेक्शन सामने नहीं आया कि इन्होंने बताया तब उसके आधार पर रिकवर हुई। ये राज कुशवाहा के बारे में कुछ बैकग्राउंड मिला? अभी चल रही है अभी बात, चूंकि अभी पीआर पर अभी ट्रांजिट रिमांड ले रहे हैं, फिर उसके बाद इनसे और पूछताछ की जाएगी, तो डेफिनेटली इसमें अवगत कराया जाएगा। ये चारों के चारों ये सभी इंदौर के रहने वाले हैं? हाँ, ये चारों इंदौर के रहने वाले हैं अभी तक की जानकारी के आधार पर, जिसमें 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है। 4था भी आरोपी जब आएगा उससे पूछताछ के आधार पर उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। मोटिव आप लोगों को समझ में आ रहा है कि इसका मोटिव क्या था मर्डर का? मोटिव क्लियर होगा। अभी थोड़ा सा क्या है कि थोड़ा सा और अच्छे से पूछताछ हो जाए उधर, और भी कई जो एंगल्स हैं उनमें ऑलरेडी टीम जांच कर रही है शिलोंग की। जल्दी मोटिव, मुझे लगता है 2 से 4 घंटे में स्थिति क्लियर हो जाएगी। मेघालय पुलिस की तरफ से कहा गया कि भाड़े के हत्यारे थे ये जो पकड़ में आए हैं, ये आरोपी, इनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है एमपी पुलिस के पास? अभी तक का क्रिमिनल बैकग्राउंड अभी सामने नहीं आया है, उसको भी हम सर्च करा रहे हैं। क्योंकि अभी उनके द्वारा सस्पेक्टेड ये माने गए थे, तो इंदौर पुलिस के द्वारा सघन अभियान चलाया जाकर इन 4 को हिरासत में लिया गया और गिरफ्तारी कराई जा रही है, जिसमें 3 की गिरफ्तारी हो चुकी है और 4थे को हिरासत में लिया गया है। तो कहीं ना कहीं अब अगर इनको एविडेंस मिले होंगे तभी उसके आधार पर इनके द्वारा गिरफ्तारी की गई है। अब तो लेट्स सी कि क्या इनके द्वारा जो बताया जाएगा, मैं डेफिनेटली मीडिया। सोनम अपने साथ सारे जेवरात लेकर गई थी, 9 लाख रुपए कैश लेकर गई थी। इंदौर पुलिस को क्या पहले से कोई शक था, जब आप लोगों ने सुना होगा कि मर्डर हो गया है राजा रघुवंशी का और ये मिसिंग है? नहीं, इस तरह का कोई बात सामने नहीं आई थी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में हमारा डायरेक्ट रोल नहीं है, केवल हम कोऑर्डिनेशन के लिए काम कर रहे थे। इन्वेस्टिगेशन उनका पार्ट था। अगर इस तरह के फैक्ट आए होंगे तो निश्चित रूप से उन्होंने भी इन्वेस्टिगेशन में लिया होगा शिलोंग पुलिस ने। जी, अब ये इस मामले में आप कह रहे हैं कि राज कुशवाहा के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल आप लोगों के पास नहीं है, लेकिन परिवार वाले कह रहे हैं राज कुशवाहा वहां काम करता था सोनम के साथ। देखिए, ये वो भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है। तो ये अभी क्या है कि चूंकि ऑफिशियली जब तक शिलोंग पुलिस से पूरी तरह ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आ जाता, तब तक ऑफिशियली कुछ कहना थोड़ा सा अभी संभव नहीं है, लेकिन डेफिनेटली जल्दी ही इसका खुलासा हो जाएगा। जी, आप लगातार शिलोंग पुलिस के कोऑर्डिनेशन में हैं, उनसे संपर्क में हैं। ये जो चारों जिनके बारे में कहा जा रहा है, राज कुशवाहा हो, आनंद हो, विक्की, ये क्या पहले से पहुंचे हुए थे शिलोंग
जहां पर ये दोनों गए थे, सोनम और राजा? ये इन्वेस्टिगेशन पार्ट है, ये ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन उन्होंने लिया हुआ है और डीसीपी राजेश त्रिपाठी सर इसमें लगातार कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। मैं डेफिनेटली इसमें अपडेट करूंगा जो भी फैक्ट्स आएंगे, क्योंकि जब ट्रांजिट रिमांड मिलेगा तो किसी ग्राउंड पे मिलेगा तो मैं डेफिनेटली अपडेट करूंगा। ये पकड़ में कैसे आए? क्या ये फोन सर्विलांस की वजह से पकड़ में आए या कैसे कोई लीड मिली? ये ऐसा लगता है कि शिलोंग पुलिस के जो ग्राउंड इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस के आधार पर उनके द्वारा इनको सस्पेक्टेड माना गया होगा और जब पूछताछ की गई तो उनके द्वारा कहीं ना कहीं कुछ ऐसे एविडेंसेस दिए गए एविडेंस हैं पुलिस के पास, उसी आधार पर उनके द्वारा गिरफ्तार किया गया है। आपने कहा कि पूछताछ में इन आरोपियों ने नहीं बताया कि सोनम कहां है। जब इन लोगों ने नहीं बताया तो फिर कैसे पुलिस को पता चला कि सोनम एग्जैक्ट उसी ढाबे पर है? नहीं, जैसा कि मैं कह रहा हूं आपसे कि पुलिस को ऑफिशियली पता है, मतलब इंदौर पुलिस कमिश्नरेट को ऑफिशियली नंदबाग जो यूपी पुलिस है उनके द्वारा ऑफिशियली बताया गया है कि उसको रिकवर कर लिया गया है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें ये जानकारी साझा करने के लिए। अब सवाल यहां पर यह है संजीव सर, आप ये कह रहे हैं कि आपको शुरू से शक था कि सोनम ने ऐसा किया होगा, लेकिन अगर आप बैकग्राउंड उठा करके देखें तो अगर वेल प्लान्ड मर्डर है कि मेघालय ले जाओ, वहां भाड़े के हत्यारों को बुलाओ, मारो और नीचे खाई में लाश फेंक दो, अपना एक जैकेट उतार के वहां रख दो, तो ये तो कोई सामान्य इंसान कर नहीं सकता। पहली बात देखिए, मैं शुरू से ये कह रहा हूं कि इस तरीके की जो हत्याकांड होते हैं ये सामान्य होते हैं लोग। हाँ। ये कोई मेंटल केस नहीं है, ये होते हैं, लेकिन क्रिमिनल माइंडेड लोग होते हैं। ये क्रिमिनल माइंडेड इसलिए कहलाए जाते हैं, ये कोई भाड़े के हत्यारे नहीं है। हम इन्हें भाड़े के हत्यारे इसलिए कह रहे हैं कि हो सकता है इनको पैसा दिया गया हो। हाँ। क्योंकि पैसा दिया गया, यहाँ पैसे की ट्रांजैक्शन होगी, इसलिए हम इसे भाड़े के हत्यारे बोल रहे हैं। भाड़े के हत्यारे वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ हत्या ही करते रहते हैं, पैसे के लिए करते रहते हैं। दे आर द कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, दे आर द कॉन्ट्रैक्ट किलर्स। लेकिन कोई कॉन्ट्रैक्ट किलर्स नहीं है। राज कुशवाहा उनकी प्लाईवुड की फैक्ट्री में काम करता है, फादर की, वहां पे सोनम भी काम करती है। दोनों के बीच में कोई भी दोस्ती होती है, कोई भी अफेयर होता है, ये तो सब इन्वेस्टिगेशन में पता चल ही जाएगा। और वो जब शादी की बात करते हैं तो नेचुरली एक इंसान अपनी बेटी की शादी अपने काम करने वाले इंसान से तो करेगा नहीं, यही एक इसका मोटिव बनता है। क्योंकि जब वो शादी करेगा नहीं और लाज लोग ये सब बताएगा, दिल्ली में ये सब चीजें चल जाएंगी, लेकिन डॉक्टर दिल्ली में सब चीजें चल जाएंगी, लेकिन मतलब ये लव ट्रायंगल तो मैं नहीं चलेंगी। इसे लव ट्रायंगल तो मैं नहीं कहूंगा। आप इसे लव ट्रायंगल नहीं बोलेंगे, आप इसे क्रिमिनल माइंड बोलेंगे, आप इसे नॉर्मल आदमी नहीं बोलेंगे, नॉर्मल माइंड नहीं होता। तो आप मेरी तो बात कह रहे हैं, बस इनडायरेक्टली फॉर्म में कह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही वो पागल है, मैं ये नहीं कह रही उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है, इसका वो मास्क लेके निकल जाए। मेंटल वर्ड यूज करता हूं तो मेंटल वर्ड अपने आप में डॉक्टर अंजलि, बड़ा वर्ड है। एक सेकंड डॉक्टर अंजलि, जो आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर भी लगातार एक सवाल लगातार चल रहा है, वो ये कि अब सब डरने लगे हैं। कई लोग मीम बना रहे हैं, पत्नियों से डर लगने लगा है, कोई नीले ड्रम से डर रहा है, तो कोई कह रहा है कि अब कहीं कोई हनीमून मनाने नहीं जाएगा। तो आप ये बताइए कि अगर ये मेंटल प्रॉब्लम है, आपने कहा कि मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर ये है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है, समाधान क्या है? फिर वही बात कि ऐसे मेंटल हेल्थ के जो है डायग्नोसिस ये कहीं इससे कहीं मेल नहीं खाते हैं जो आप कह रहे हैं। बट जब हम ये बोल रहे हैं कि इस तरह से लेडीज जो है जाकर अपने हस्बैंड्स को कर रहे हैं, दोनों तरफ हो रहा है, हस्बैंड भी मार रहे हैं, बट लेडीज अब जो है फर्स्ट टाइम सामने आ रहा है कि लेडीज भी ये कर रही हैं कि हस्बैंड्स का अक्सर जो है वो रहा है मार दिया या कर दिया। तो इसमें सबसे पहली चीज ये देखी जाती है कि इंटेंट रहा है कि नहीं रहा है, जो कि क्लियरली आप जिस तरह की बता रहे हैं इंटेंट रहा है। जब इतनी प्लानिंग कर ली, इतना सब कुछ कर लिया, अब उसमें क्या उसका दिमाग जो है वो शुरू से ही क्रिमिनल चलता था या फिर वो इतना ऑप्रेस हो गई, या क्या कारण था? अब हो सकता है जिसमें कोई और अगर कोई एंगल अगर निकल आता है, तो ये बहुत ही ज्यादा इमोशनल और साइकोलॉजिकली बहुत सोफिस्टिकेशन और बहुत, जैसे मैंने बोला कि इसमें जो है एक प्रॉपर इस चीज का एक फोरेंसिक जो है एक जांच होती है। आप साइकोलॉजिकली भी जो है आप उस चीज के ऊपर डिटेल में देखते हैं कि हुआ क्यों है। और इस स्टेज पे जबकि पूरे फैक्ट्स क्लियर नहीं है, तो आई डोंट थिंक इट विल बी वेरी रिस्पॉन्सिबल टू क्लेम एनीथिंग कि ये पर्सनैलिटी, हाँ
एक वैसे हम लोग ये हमारा समाज ऐसे क्यों कर रहा है, क्यों हो रहा है, वो हम लोग जरूर लेकिन लोग यही कह रहे हैं कि रिश्तों नहीं लोगों का जो सवाल है डॉक्टर स्वाति वो ये कि रिश्तों को बचा लो, ये रिश्तों का कत्ल है। तो ये रिश्तों का कत्ल माता पिता का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। रिश्तों को बैलेंस करना सीखो। एग्जैक्टली, रिश्तों को बैलेंस करना सीखो। अगर आप ब्रेन वेव टेस्टिंग करिए ना, साइकोलॉजिकल तो बहुत पुराना रह गया, आप ब्रेन वेव करिए, आप क्वांटिटेटिव ईईजी करिए, आप देखिए वो आप उन सोफिस्टिकेशन में मत जाइए, आप बेसिकली देखिए एक जो है हम लोग तो स्थिति डॉक्टर स्वाति ये हो गई है कि अब कई लोग सोशल मीडिया में लिख रहे हैं कि अगर कोई बहू अपने घर से जेवर लेकर जा रही तो सास को शक होगा कि पता नहीं बेटा सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा। डर फैल गया है सोशल मीडिया, जैसे डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, क्यों साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की जरूरत है, क्यों एक माइंड की जरूरत है, क्यों लोग अपनी परंपरा भूल रहे हैं। दिस इज ऑल अबाउट सोशल मीडिया एडिक्शन, दिस इज अबाउट शारदा सर तो ये बताएगा कौन, समझाएगा कौन? दिस इज ऑल्सो अबाउट हम एक बात बोल रहे हैं, परंपराओं की और संस्कृति की तो बहुत दुहाई देते हैं, सारी परंपरा संस्कृति दुहाई निकल गई। मेघालय में देख लीजिए, लेकिन 150 करोड़ की हर जगह ड्रम में कई सारे केसेस में। जयपुर का केस डिस्कस किया, क्यों सबने साइकिक के बारे में बात की, बात समझने वाली ये भी है कि 150 करोड़ की जनसंख्या के अंदर अगर 10, 20, 50 केस हो जाते तो 0.1% भी नहीं है। बी पॉजिटिव, वाई बी नेगेटिव। हम नेगेटिव क्यों होते जा रहे हैं कि ऐसा होता है? अरे भाई 150 करोड़ की जनसंख्या के अंदर 0.1% भी नहीं है। यही चाहती हूँ कि अगर कोई विषय उठा है तो उसमें सब मिलकर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप उस रिश्ते से खुश नहीं हैं तो सबसे पहले तो मना कर दीजिए, आप अलग हो जाइए। किसी की जान लेने की क्या बेहतर तो ये कि प्राइवेट डिटेक्टिव के पास आइए, प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन कराइए, जो हमारा काम तेजी से बढ़ रहा है। प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन हम बताएंगे। संजू जी ने एक नया सवाल दे दिया। नहीं, सच्चाई है। शादी करने के पहले लोग आपके पास आए कि भाई आए नहीं आते हैं। हमने कितनी बार ये कहा कि प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन सोनम की हुई होती तो पता चल जाता कि राज कुशवाहा के साथ उसके संबंध हैं। अगर हम ये बताते तो वो शादी नहीं करती तो मर्डर नहीं होता। तो प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन जो शादी के बाद इंपॉर्टेंट है, शादी के बाद अफेयर हो जाता है, उसमें भी कोई आता है आपसे कंसल्ट करने? बिल्कुल आता है। देयर इज अ पोस्ट मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन। लोग आते हैं हमारे पास, सबूत लेने के लिए आते हैं, एविडेंस लेने के लिए आते हैं, प्रूव करना होता है उनको। अब ये ऐसा मुद्दा बन गया है जिसकी चर्चा आज हर घर में हो रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ताल ठोक के जुड़ने के लिए।